औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 है हमारे पास 3.2 जो एक्सरसाइज है इसका हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 किया था और आज इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 जो है इन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज, यानी टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं? 500 हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू। हमारे पास क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास 250 हैं वो क्या कर सकते हैं? वो हमारे पास उर्दू बोल सकते हैं। इसके अलावा जो 150 हैं वो कैन स्पीक इंग्लिश, वो हमारे पास अंग्रेजी बोल सकते हैं। और 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 जो है वो पंजाबी बोल सकते हैं। और 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, जो 40 हैं वो उर्दू और इंग्लिश जो है वो दोनों बोल सकते हैं। और 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। इंग्लिश जो 30 हैं वो हमारे पास इंग्लिश और पंजाबी ये दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। इस तरह एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और जो 10 हैं वो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। तो हमने ये फाइंड करना है हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, यानी कि कितने हैं जो कि तीनों की तीनों जो जुबानें वो बोल सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे लेट, हमारे पास सबसे पहले उर्दू वाले हैं तो हम उसको क्या करेंगे? यू से शो करेंगे। यू बराबर है हु कैन स्पीक उर्दू। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास उर्दू के बाद क्या है? इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम ई से शो करेंगे। इंप्लॉय कह लें, इंप्लॉय हु कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? 50 कैन स्पीक पंजाबी, इसको हम पी से शो करेंगे। उर्दू यू से बनती है तो यू हमने, इंग्लिश ई से, पंजाबी पी से, तो हमने उसी के अल्फाबेट को जो वो जो वर्ड हमारे पास है उनका जो पहला अल्फाबेट है हमने उसको ही इसका नाम दे दिया है। तो इंप्लॉय हु कैन स्पीक पंजाबी। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं कार्डिनलिटी पे। तो हमारे पास टोटल जो है, टोटल मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें हर किस्म की लैंग्वेज बोलने वाले हैं, उर्दू भी, इंग्लिश भी, पंजाबी भी, दोनों मिलाकर भी और तीनों इकट्ठी भी। तो इसको हम किससे शो करेंगे? इसको हम यूनियन से, इसमें आर का वर्ड आता है, यानी कि या तो उर्दू बोल सकते हैं कुछ, या इंग्लिश बोल सकते हैं, या कुछ दो दो बोल सकते हैं, और कुछ जो है वो क्या कर सकते हैं? तमाम जुबानें बोल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? हम इन तीनों को इकट्ठा करके हम इनका यूनियन करेंगे। तो कार्डिनलिटी ऑफ यू यूनियन ई यूनियन पी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, यहां पर जो ये वाला यू है ये उर्दू को शो कर रहा है और ये यूनियन का यू है। ठीक हो गया। तो आप ए बी सी भी ले सकते हैं, आपने अपनी मतलब चॉइस है, आप कोई भी नाम इनका जो है वो रख सकते हैं, किसी के एक बार भी आप इनको रख सकते हो। तो हमारे पास ये क्या, हमारे पास टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास 500 हैं। कितने हैं? 500 हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है जी? 250 कैन स्पीक उर्दू। यू वाले हमारे पास कितने हैं? कार्डिनलिटी ऑफ यू जो है वो क्या है? 250। इसी तरह अगर आप चेक करें 150 कैन स्पीक इंग्लिश, तो कार्डिनलिटी ऑफ ई ये हमारे पास क्या है? 150। तो इस तरह अगर चेक करें 50 कैन स्पीक पंजाबी, तो हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ पी जो है ये कितना है? 50 है। इसके बाद देखें जी 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश,
यू, और एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर एंड आ जाए तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और आ जाए तो इसका मतलब यूनियन है, एंड आ जाए तो इसका मतलब है इंटरसेक्शन। तो यहां पर क्या है जी, यहां पर हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन कौन कौन सी लैंग्वेज है, उर्दू एंड इंग्लिश। तो इसके लिए कार्डिनलिटी ऑफ उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये कितने हमारे पास, ये हमारे पास 40 हैं, ठीक हो गया, 40 हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट देखें, 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश एंड पंजाबी वाले, ई इंटरसेक्शन पी, ये कितने हैं जी, 30 हैं। इसी तरह जो हमारे पास 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, उर्दू इंटरसेक्शन पी यानी कि पंजाबी हमारे पास कितने हैं, 10 है। तो फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो इसमें तीनों यानी एंड आ रहा है, तीनों लैंग्वेजेस, ठीक हो गया, जो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं वो हमारे पास कितने हैं, ये हमने फाइंड करना है, यानी एन ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो इन तीनों के लिए हमारे पास फार्मूला जो है वो क्या है, पहले वो देखते हैं। ये जी हमारे पास फार्मूला आ गया, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स। तो 3 सेट्स के लिए क्या फार्मूला है, पहले तीनों का हमारे पास यूनियन हो गया, फिर उसके बाद हर एक का अलग अलग कार्डिनलिटी हो गई, फिर जो इंटरसेक्शन वाले दो दो पार्ट हैं, यानी कि दो दो सेटों के जो हैं इंटरसेक्शन, वो हमारे पास माइनस में, और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, प्लस में, तीनों का जो इंटरसेक्शन है। तो इसको हम यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एन इंटू यू, ये यू उर्दू वाला है, यू यूनियन ई यूनियन पी इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ यू प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ई प्लस कार्डिनलिटी ऑफ पी, उसके बाद इंटरसेक्शन वाले सारे माइनस वाले होंगे, माइनस एन इंटू कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई, इस तरह फिर माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन पी, इस तरह फिर इसके बाद हमारे पास माइनस कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन पी, और एंड पे जब तीनों हैं तो उसके साथ हमारे पास क्या आएगा, प्लस आएगा कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक हो गया। हमारे पास जो तमाम वैल्यूज हैं वो हमने लिख दी हैं, जो इसके जो फार्मूले के अकॉर्डिंग थी। अब इनकी जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 500 है, 500 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ यू हमारे पास क्या है, 250 है, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ई हमारे पास क्या है, 150 है, कार्डिनलिटी ऑफ पी हमारे पास क्या है, 50 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई हमारे पास क्या है, 40 है, इस तरह कार्डिनलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन पी हमारे पास क्या है, 30 है, माइनस इसी तरह कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन पी हमारे पास क्या है, 10 है, और इसके बाद हमारे पास प्लस, ये चीज हमने क्या करनी है, ये हमने फाइंड करनी है, कार्डिनलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी, ठीक हो गया। यहां पर हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, 500 इज इक्वल टू, इन सब को हम सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास कितने बनते हैं, 250 प्लस 150 प्लस 50 माइनस 40, फिर माइनस हमारे पास 30 है, और फिर माइनस हमारे पास 10 है। तो ये हमारे पास 370 कितना आ गया जी, 370 प्लस एन इंटू उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन
पंजाबी, इनकी कोऑर्डिनेलिटी। ठीक हो गया। अब 370 जो है, यहां पर आप चेक करें, हमारे पास जो 370 है वो इस साइड पे प्लस हो रहा है, तो ये अदर साइड पे जाएगा 500 वाली साइड पे, तो माइनस हो जाएगा। 370 इज इक्वल टू कोऑर्डिनेलिटी ऑफ यू इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन पी। तो 500 में से अगर माइनस 370 करें हम, 500 माइनस 370 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है, 130। क्या आता है हमारे पास, 130। तो जो 130 हमारे पास है, ये ऐसे एम्प्लॉय हैं जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, उर्दू भी बोल सकते हैं और पंजाबी भी बोल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 15 wear green shirts, 3 wear blue and green shirts, 4 wear a cap and blue shirts, and 2 wear a cap and green shirts. The total number of people with either a blue or green shirt or cap is 25. How many people are wearing caps? तो यहां पर हमारे पास तीन चीजें हैं, ग्रीन शर्ट्स हैं, ब्लू शर्ट्स हैं और कैप्स हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इनको लेट करेंगे, लेट बी इज इक्वल टू ब्लू शर्ट्स। इसके बाद हमारे पास जी इज इक्वल टू ग्रीन शर्ट्स और सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, कैप्स आ गया। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या है, 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स। क्या है, ब्लू शर्ट्स। तो हमने बी से, तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ बी हमारे पास कितनी है, 19 है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर चेक करें तो 15 वेयर ग्रीन शर्ट्स, तो कोऑर्डिनेलिटी ऑफ जी हमारे पास क्या है, 15। तो इसी तरह अगर हम देखें तो 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, 3 वेयर ब्लू एंड, जब मैंने कहा था आपको कि एंड का वर्ड हमारे पास आता है ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, उस वक्त हमने क्या करना होता है, इंटरसेक्शन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, इंटरसेक्शन। तो ये कितने हमारे पास हैं, ये 3 है। इसी तरह वो क्या कह रहा है, 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट्स। 4 जो है वो क्या करते हैं, कैप और ब्लू शर्ट, कैप एंड ब्लू शर्ट कितने हैं, 4 हमारे पास। इस तरह जो 2 हैं वो क्या करते हैं, वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट्स, यानी सी एंड जी, कैप एंड मतलब इंटरसेक्शन, ग्रीन शर्ट्स कितने हैं, ये जी 2 है हमारे पास। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप इज 25। जो तीनों चीजें डालते हैं टोटल इनके जो हैं, यानी कि या वो डालते हैं हमारे पास ब्लू शर्ट, या मैंने आपको बताया था ना, और अगर दरमियान में आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपका इसमें यूनियन आएगा। तो तीनों का यूनियन हमारे पास जो है वो क्या है, ब्लू यूनियन ग्रीन यूनियन कैप, ये हमारे पास क्या है, 25 है। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, तो कितने लोग हैं जो कैप्स पहनते हैं। तो n इंटू सी जो है ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग वो हमारे पास क्या है जी, n इंटू बी यूनियन जी यूनियन सी, तीनों का हमारे पास यूनियन हो गया। उसके बाद हमारे पास इज इक्वल टू, और हर एक की कोऑर्डिनेलिटी जो है वो अलग अलग होगी, और साथ जो है उनके दरमियान में क्या आएगा, हमारे पास प्लस आएगा, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ सी। फिर हमारे पास उसके बाद दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास माइनस आएगा, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ ब्लू शर्ट्स इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट्स। इस तरह फिर आगे माइनस, कोऑर्डिनेलिटी ऑफ कैप्स इंटरसेक्शन ब्लू शर्ट्स,
इस तरह फिर उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ कैप्स इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट्स, और इसके बाद हमारे पास फिर प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ब्लू शर्ट्स इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट्स इंटरसेक्शन कैप्स। ठीक हो गया। हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें जो रिक्वायर्स जो वैल्यूज दी गई हैं वो हम पुट करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू क्या है 25 है, ये फर्स्ट, इसकी जगह पे हमने क्या किया 25 को ऐड कर दिया। कार्डिनलिटी ऑफ जो हमारे पास ब्लू शर्ट्स हैं वो क्या है 19 है, तो यहां पर 19 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ग्रीन शर्ट्स हमारे पास 15 है प्लस 15, इस तरह प्लस कार्डिनलिटी ऑफ कैप्स, ये हमने मालूम करना है, ये वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। माइनस इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी, तो ये हमारे पास क्या है 3 है, इस तरह माइनस, फिर सी इंटरसेक्शन बी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 4 है, फिर माइनस सी इंटरसेक्शन जी हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू हमारे पास 2 है, और उसके बाद एंड पे हमारे पास प्लस एन इनटू बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास है 25, ये हमारे पास क्या है 25 है, और बाकी वैल्यू जो हमें दी गई हैं उनको हम अगर प्लस माइनस करें 19 प्लस 15, उसके बाद हमारे पास माइनस ये 3 है, उसके बाद माइनस हमारे पास 4 है, उसके बाद फिर माइनस हमारे पास 2 है। ये वैल्यू हमें दी गई हैं और इस हिसाब से हमारे पास ये क्या बना 25 प्लस कार्डिनलिटी ऑफ कैप प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ब्लू शर्ट्स इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट्स इंटरसेक्शन कैप्स। ठीक हो गया। अच्छा यहां पर आप देखें हमारे पास ये 25 इस साइड पे है, ये 25 इस साइड पे है, तो ये हमारे पास क्या हो गया -25 कार्डिनलिटी ऑफ कैप्स प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ब्लू शर्ट्स इंटरसेक्शन ग्रीन शर्ट्स इंटरसेक्शन कैप्स। तो यहां पर हमारे पास क्या बचता है 0 बचता है, और यहां पर हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, तो 2 वैल्यूज हम अगर हमारे पास फाइंड करने वाली हो तो हम ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, चाहे ये क्वेश्चन की मिस्टेक है, तो हमारा रिक्वायर आंसर इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो है ये उन्होंने नहीं दी हुई। ये वैल्यू अगर वो देते क्वेश्चन में तो तब हम क्या कर सकते थे, हम कार्डिनलिटी ऑफ कैप्स जो है ये हम फाइंड कर सकते थे। तो ये हमारी जो है मिस्टेक नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन में ही कुछ मिसिंग है। तो मजीद अगर आपको कोई आपके टीचर्स वगैरह से या कहीं से पता चले तो काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 participants have laptops, 11 have tablets, 9 have laptops and tablets, 6 have laptops and books, and 4 have both tablets and books. 8 participants have all 3 items. The total number of participants with laptops, tablets or books in is 35. How many participants have books? तो हमारे पास यहाँ पर 3 चीजें हैं, एक हमारे पास लैपटॉप्स, इसके बाद टैबलेट्स, और तीसरा हमारे पास क्या है बुक्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे हमारे पास सबसे पहले लैपटॉप है, लैपटॉप को एल से शो करेंगे, एल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है लैपटॉप। उसके बाद हमारे पास टैबलेट्स हैं, तो टैबलेट्स को हम टी से शो करवाएंगे, टैबलेट्स हमारे पास टी के इक्वल हैं, और बुक्स हमारे पास क्या हैं बी के इक्वल है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन को अरेंज करते हैं। 17 पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं जो इनके पास क्या है लैपटॉप है, तो कार्डिनलिटी ऑफ एल हमारे पास क्या है 17 है। इस तरह 11 जो है उनके पास टैबलेट्स हैं, 11 जो उनके पास क्या है टैबलेट्स हैं, तो कार्डिनलिटी ऑफ टी जो है वो हमारे पास क्या है 11 है। इसी तरह 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 9 क्या है लैपटॉप्स और एंड हमारे पास आया, तो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, लैपटॉप्स इंटरसेक्शन टैबलेट्स, ये कितने हमारे पास हैं 9 है। इसी तरह 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, लैपटॉप्स एंड बुक्स, लैपटॉप इंटरसेक्शन बुक्स इज इक्वल टू हमारे पास कितने हैं ये हमारे पास जी 6 है। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, यहां पर भी एंड का वर्ड है, टैबलेट्स एंड बुक्स है, तो टी इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास कितने हैं जी ये हमारे पास 4 है। इसके बाद नेक्स्ट वो बता रहा है कि
8 participants have all 3 atoms. जो 8 हैं उनके पास तीनों एटम्स मौजूद हैं, तीनों एटम्स मौजूद हैं। इट्स मीन कि हम इनमें से 8 जो हैं वो कॉमन है उनमें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे, L इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन B। ये हमारे पास कितने हैं जी, ये हमारे पास 8 हमारे पास पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीजें मौजूद हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स। यहां पर क्या आ रहा है, और का वर्ड आ रहा है, इट्स मीन कि इनके दरमियान में यूनियन लगाना है। टोटल हमारे पास वैसे कितने हैं जिनके पास ये तीनों चीजें में से कोई ना कोई चीज है, वो 35 है। तो इसको हम लिखेंगे कार्डिनलिटी ऑफ L यूनियन T यूनियन B, ये हमारे पास क्या है 25 है। फाइंड हमने क्या करना है, हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, तो कितने हैं जिनके पास बुक्स हैं, ये चीज हमने फाइंड करनी है। तो जो रिक्वायर हमारे पास फार्मूला है उसके मुताबिक हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले सब की कार्डिनलिटी की यूनियन L यूनियन T यूनियन B इज इक्वल टू, उसके बाद हर एक की अलग अलग कार्डिनलिटी, दरमियान में प्लस T प्लस कार्डिनलिटी ऑफ B, उसके बाद दरमियान में माइनस और इंटरसेक्शन के साथ 2 की, इस तरह माइनस कार्डिनलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन B माइनस कार्डिनलिटी ऑफ T इंटरसेक्शन B, और एंड पे प्लस के साथ तीनों की हमारे पास इंटरसेक्शन के साथ कार्डिनलिटी होगी। ये हमारे पास फार्मूला है। तो जो वैल्यूज हमें दी गई हैं वो वैल्यूज हम पुट करेंगे। ये हमारे पास क्या है 25 है, 25 इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ L हमारे पास क्या है 17 है, कार्डिनलिटी ऑफ T हमारे पास क्या है 11 है। इस तरह कार्डिनलिटी ऑफ B जो है वो हमने फाइंड करना है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन T हमारे पास क्या है 9 है, माइनस कार्डिनलिटी ऑफ L इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या है 6 है। इस तरह कार्डिनलिटी ऑफ T इंटरसेक्शन B हमारे पास क्या है 4 है, प्लस और जो तीनों जिनके पास तीनों हैं वो हमारे पास क्या है 8 हैं। ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबको सबसे पहले ऐड करते हैं। 25 हमारे पास ऑलरेडी जो है इस साइड पे मौजूद है, तो ये हमारे पास क्या आ गया 17 प्लस 11 है, उसके बाद फिर प्लस नहीं, फिर उसके बाद क्या है -9, उसके बाद फिर -6, उसके बाद फिर -4 है, उसके बाद फिर हमारे पास क्या है +8 है। तो इस लिहाज से हमारे पास क्या बन गया 17, कितना आ गया जी 17, उसके बाद प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करें तो 25 ये 17 जो है इज इक्वल टू किस साइड पे आएगा, तो -17 हो जाएगा, इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स। 25 में से अगर हम 17 को निकाल दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 8 जो है वो बचेगा, इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बुक्स। तो इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, और n यानी कार्डिनलिटी ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट P इज इक्वल टू कितना आ गया 8 आ गया। तो यही हमारा रिक्वायर जो है आंसर है।